बेंगलोर से चेन्नई के लिए NH4 सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, हॉस्कोटे जंक्शन। इस रूट में एक इंपॉर्टेंट जगह है। बेंगलोर से बाहर जाने के लिए यहाँ से 3 रूट हैं। राइट में जाने से मालूर होते हुए हम होसुर पहुँच जाएंगे, जो तमिलनाडु में है। जब उन्हें पता चलेगा कि हम रोड से जा रहे हैं तो वो सारे रास्ते ब्लॉक कर देंगे। बस, कार और सभी गाड़ी की चेकिंग होगी और हम बेंगलोर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन चिंतामणि एक छोटी सी जगह है और उधर बस में कोई चेकिंग नहीं होती और हम सेफ्टी बेंगलोर से चले जाएंगे। स्ट्रेट जाने से पालमनेर पहुंचेंगे, जो आंध्र प्रदेश में है। प्रभु, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसने जैसे हमारी बेइज्जती की वैसे ही उसकी भी होनी चाहिए। उसके एग्जाम के लास्ट दिन ये काम करेंगे ताकि वो बेंगलोर में ना दिखे। Ritika, hi Nisha. How was the paper? Easy. Okay. अच्छा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। दरवाजा नहीं खुल रहा है। क्या हुआ? अंदर से बंद है सर। ऐसी बात है। मैडम, मैडम, जरा जोर से धक्का दो। मैडम, मैडम, जरा उधर देखो। मैथ्यू, खिड़की तोड़कर किसी ने मैडम को किडनैप कर लिया। सर, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, बेटी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है सर। मुझे जाने दीजिए सर। सर, मनोज है सर। मनोज, कोर्ट जाते वक्त तीनों ने एस्केप करने की कोशिश की सर। जब मैंने उन्हें रोका तो मुझ पर गोली चला दी। माय लेफ्ट आर्म सर। कोई चारा नहीं था सर, सबको शूट कर दिया सर। सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। एसी मनोज को आने को बोलो। आपको मैटर का कब पता चला सर? 3 महीने पहले की बात है। अचानक रात में मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और मैं उठा। मैंने देखा कि मेरे सिक्योरिटी वाले 3-4 लड़कों को पकड़ कर रखे हुए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि वो लड़के मेरी बेटी के क्लासमेट्स हैं। ये लड़के रोज मेरी बेटी को कॉलेज में तंग किया करते थे। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। इस स्टेट में चार्ज लिए हुए आपको 1 साल हो गया है और कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आया। क्या करूँ सर, केरला का हूँ, पढ़ाई दिल्ली में हुई, एंड बीवी भी तमिलनाडु की है और इधर तो सारी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, सब कुछ। वो लड़के रोज कॉलेज में मेरी बेटी को टॉर्चर करते हैं और उस दिन तो वो घर के अंदर तक आ गए। मेरी बेटी बहुत रोई। तब मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। वो लड़के ये नहीं जानते थे कि उस लड़की का पिता कौन है। हालांकि उन लोगों को पुलिस स्टेशन में बहुत मार पड़ी। उसके बाद से मैं हमेशा डर में था कि वो लड़के मेरी बेटी से जरूर बदला लेंगे, इसलिए बेटी के साथ हमेशा सिक्योरिटी भेजता था। फिर भी उन लड़कों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम सर। 2 घंटे में मैं आपकी बेटी को बचा लूंगा। आप एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए। वैसे तो मैं कंप्लेंट लिखवा देता, पर मेरी बेटी उनके पास है। उन्हें पता चला मैं पुलिस की मदद ले रहा हूं तो वो उसकी फोटो लेकर कहीं इंटरनेट में न डाल दें। पॉसिबल? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप अनऑफिशियली ये काम कीजिए। मेरी बेटी के घर आने के बाद वो लड़के जिंदा नहीं बचने चाहिए, इसलिए मैंने आपको घर पर बुलाया है। आपने मुझे बचाया सर, एनकाउंटर केस में। डोंट वरी, अब मेरी बारी है। 1 घंटे में आपकी बेटी को बचा लूंगा। अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। आधे घंटे में सारे रूट्स ब्लॉक कर देंगे। हमें अभी चलना चाहिए।
ट्रेन की टिकट मेरे पास है। वो तेरे पास ही रख। सुनो पाटिल, एक किडनैपिंग केस है, 4 लड़के तमिलनाडु से हैं, उन पर ऑलरेडी ईवटीजिंग का केस लगा। यस सर। संजय नगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर से बात करो और उसका लोकल एड्रेस पता करो। ये अनऑफिशियल है, कोई केस फाइल मत करना। उस लड़की का मोबाइल नंबर भेज रहा हूँ, उसका 3 महीनों का कॉल डिटेल्स तुरंत निकालो। सर घर चलना है? नहीं, पहले पुलिस स्टेशन चलो, कुछ काम है, उसके बाद हम घर चलेंगे। जी सर। ओए, ओए, प्रभु किधर है? तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो? हम कौन है? हाँ, क्या हुआ? सर ईव टीजिंग केस के बाद ऑनर ने लड़कों से घर खाली करवा दिया सर। उस केस में प्रभु नाम का एक लड़का शामिल है। उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। धर्मा, हाँ सर। घर से फोन आया था? नो सर। केक शॉप जाइए, चॉकलेट केक में ज्यादा क्रीम लगवाइए और 6 कैंडल्स भी लीजिए। ओके सर। आज मेरे बेटे का बर्थडे जी है और सर। हैप्पी बर्थडे अर्जुन लिखवाइए। ओके सर। ऐसे किडनैपिंग केस को हम कभी टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग लड़की को सेव करने के बाद सभी लड़कों को एनकाउंटर में टिपका देंगे। जी सर, तभी सब डरेंगे। वो लड़की की कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? मुझे जल्दी चाहिए वो। मनोज, जी अभी आता ही होगा कब सर। ज्वाइन कर रहे आई हैं? एम ज्वाइनिंग बैक टुडे सर। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है सर। उन लड़कों के फोन नंबर्स को ट्रैक करो। सर बहुत ही स्लो प्रोसेस है, कम से कम 5 घंटे लगेंगे। आप खुद ही फोन कीजिए तो जल्दी हो जाएगा। सर एक आदमी है, वो कहता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं अगर उसकी वॉइस सैंपल हो तो हम उसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। उसके पास एक सॉफ्टवेयर है सर। हैकर? आप एक हैकर की मदद लेना चाहते हैं? सर आईबीबी उसे काफी केसेस देती रहती है सर, और ये तो उस लड़की की जान बचाने के लिए है सर। क्या हम 4 लड़कों को हैंडल नहीं कर सकते? हाँ, जाओ। जी सर। और हाँ, वो दीपक की इंक्वायरी का क्या हुआ? आप लोग जाइए। उस लड़की को किडनैप करके किधर लेके गया? कौन सी लड़की सर? तुम्हें नहीं पता? सर प्लीज सर, सर। अभी याद आया कौन सी लड़की? ऋतिका सर। गुड। अब सुनो, 1 घंटे में उस लड़की को बचाने वाला हूं। उसके बाद प्रभु और उसके फ्रेंड्स का एनकाउंटर करने वाला हूं, गारंटी। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जल्दी से कहानी सुना और कॉपरेट कर, और मैं ये कहकर तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हारा इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। यू विल बी फ्री। हाँ पार्वती। हाय मेरा चिक्कू। आई एम ऑल्सो रेडी। आपने मेरे लिए बेंटन गिफ्ट लिया है? हाँ, बेंटन गिफ्ट ले लिया, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज डैडी? दैट आई शो यू व्हेन आई कम। नो, देखो अभी डैडी बिजी है। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा सुपरमैन की तरह। बेंटन, नॉट सुपरमैन। ओके ओके, बेंटन मैन नॉट सुपरमैन। बी ए गुड बॉय। सर अभी बेंटन में सर बहुत सारी नई अच्छी वैरायटीज़ आई हैं सर, बहुत सारी वैरायटीज़, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं सर। आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बोलो। सर मेरी बात का भरोसा कीजिए सर, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे सर। सर वो हमारी स्टेट से थे, इसलिए मैंने उन्हें पीजी अकोमोडेशन दिलवाया था सर। सर लेकिन आज वो मुझे फंसा कर यहाँ से भाग गए सर। ऋतिका मेरी गर्लफ्रेंड है सर, और हम दोनों को अलग करने के लिए प्रभु ने बहुत कोशिश की सर। और जब ऋतिका भी नहीं मानी सर, तो उसने ऋतिका को किडनैप किया सर। प्रभु अच्छा लड़का नहीं है सर। सर वो दिन भर चरस गांजा पीता रहता है सर। और मैंने लड़की तुम्हें के- सच कहने के लिए कहा था, झूठ क्यों बोल रहे हो? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे सिर्फ सच बताना, ओके? शुरू हो जाओ। सर ऋतिका और हाथ मैं हाथ हाथ हटाओ। हाँ बोलो। सर मैं और ऋतिका FYGC से एक साथ पढ़ते थे सर, और वो हमेशा मेरे पास आकर बैठती थी। सर कॉलेज में सभी दोस्त बोलते थे वी आर मेड फॉर ईच अदर सर। सब कुछ ठीक चल रहा था और हम दोनों बहुत खुश थे। तभी प्रभु ने हमारी जिंदगी में एंट्री की सर। Hello, my name is Prabhu. I'm coming from Chennai.
earlier, before I'm studied. ये तो हमारे जैसा इंग्लिश बोलता है। मैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा, हिंदी बोल सकता हूँ। अंग्रेजी अच्छी नहीं है मेरी। Just this once. मेरा नाम प्रभु है, मैं चेन्नई से आया हूँ। यहाँ कई लोगों के मुंह से सुना है कि उन्हें 70% मिले, 80% मिले। मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन मुझे 42% मिले। लगता है पढ़ाई लिखाई में तो ये अच्छा है, स्पीच अच्छी देता है। यूनिवर्सिटी में बीएससी फिजिक्स के लिए एडमिशन ले रहा था लेकिन डिग्री नहीं मिली। इसके अलावा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यूनिवर्सिटी की बॉक्सिंग टीम में था। मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन वैसे मैं कोई भी एक काम पूरा नहीं करता। मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। थैंक यू। ब्रो अच्छा तूने हिंदी में बात की, वैसे मेरी भी इंग्लिश पुअर है यार। चेन्नई में रहते हो क्या? हाँ चेन्नई में। सुट्टा मारता है क्या? सर प्रभु ने अपने सारे स्टेट के लड़कों को एक करके पूरा गैंग बना लिया था सर। भाई लोग क्या आइटम है? अरे उधर देख, ये तो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हेलो येलो टी शर्ट, हाँ तेरे को, अरे भाई तेरे को बुला रहे हैं। हाय ये लड़के हमारी क्लास में पढ़ते हैं। दीपक, वी आर कमिंग फ्रॉम चेन्नई। हियर वी आर स्टेइंग अलग अलग जगह पे, ऑल स्टे वन रूम। यू अरेंज प्लीज फॉर अस। आप हिंदी में ही बोलिए, हम हिंदी समझते हैं। ये भी आप ही के स्टेट से है, इसका घर उधर ही है। ओह तब तो तुम अरेंज कर पाओगे, हम सब साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जस्ट फ्यू मिनट्स, आई विल कम एंड जॉइन यू। गो अरे अहेड। सुनिए, प्रभु, I like the way you spoke the other day. बस बैंगलोर कमिंग बिकॉज हम अच्छे अच्छे आइटम पटाकर पब में जाकर दारू पीकर हैप्पी रहने के लिए ही आए हैं। मैं तो दीदी के घर में रहता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। सो यू ओनली अरेंज, ओके? पहले गलत इंग्लिश बोलना बंद करो यार। अच्छा नहीं लगता। देखो मेरे दोस्त कैसे डर कर भाग गए सब। हेलो बॉस, हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हम तो चाहते थे कि हम सब साथ में रहे, तुमसे मदद मांगिए, कोई एडवाइस नहीं, समझा क्या? चुप कर यार, सारे आइटम इसी के पास है, समझा कर। ब्रो तुम तो चेहरे से ही जेम्स बॉन्ड दिखते हो, हमारे लिए रूम अरेंज करना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ओके, आई विल हेल्प यू आउट। कहीं पीजी के लिए देखता हूँ, अरेंज करता हूँ। एडवांस कम भी दिया तो वो भी चलेगा। पीजी का मतलब? पेइंग गेस्ट। और तुम लोग जैसे सोच रहे हो वैसे आइटम को उधर ले जा नहीं सकते, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके आंटी, मैंने आपको बताया था ना वो मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। वो जो एडवांस मैंने आपको दिया था वो इन्हीं के लिए दिया था। दीपक, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं इसलिए मैं अलाउ कर रही हूँ। मेरे यहाँ ड्रिंक्स लेना मना है। क्या बोल रही है यार ये? कह रही हैं यहाँ दारू पीना मना है। पढ़ाई के बिना जी सकते, दारू के बिना हम कैसे जिएंगे? वो तो हमारी जिंदगी है यार। स्मोकिंग भी मना है। सिगरेट नहीं पी सकते। रात को 8 बजे तक खाना खा लेना। और गेस्ट भी अलाउड घर नहीं पे है। कोई गेस्ट नहीं ला सकता। रात के 10 बजे गेट बंद हो जाता रात को 10 बजे गेट क्लोज कर दिया जाएगा। ओके आंटी। ये बुढ़िया तो मेरे बाप से भी खड़ूस है, एडवांस लेने से पहले रूल्स बता नहीं सकती डोंट थी। वरी अबाउट दैट गाइस, दिस इज हॉल और ये है बेडरूम का दरवाजा। मेरे बाप से 10 लाख रुपए डोनेशन के लिए पैसे लेकर इधर क्यों यार आया? अगर ऐसे ही रहना पड़ेगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं सच में वापस चला जाऊंगा। आंटी ऐसे ही बोलती है यार, और हम भी आंटी के लिए शरीफ ही रहेंगे। यार कुछ बोला चुप क्यों है तू? But- ये क्या यार, एक ही बार में पूरी गटक गया तू? अरे ये लाइट बियर है यार, इससे नशा नहीं होता। इसे लड़कियां पीकर बिंदास अपने घर चली जाती हैं। ए मुरली, क्या हुआ? पिएगा नहीं क्या? क्या हुआ? हमारे माँ बाप कितनी तकलीफ उठाकर हमें पढ़ाते हैं और हम उनकी मेहनत की कमाई पीने में उड़ा देते हैं। अरे यार मैं बता रहा हूँ, ये हमारी इज्जत की पूरी वॉट लगा देगा। क्या इतना सोच चल, रहा है? निकल जा यहाँ से, बाहर चले जा तू, निकल। हे, मैं तुम्हारे जैसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ 300 रुपए की बियर लेने से अच्छा है बाहर 70 रुपए में क्वार्टर खरीद के पियेंगे, इससे पैसे भी बचेंगे ना। उस दिन के बाद से हम उन लड़कों को अवॉइड करने लगे सर। हम जिस भी क्लब में जाते थे वो उधर आकर हमसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमने उन्हें टोटली अवॉइड कर दिया था। तब एक दिन एक लड़के ने रितिका को डांस के लिए बुलाया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने मुझसे बदतमीजी की सर। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। वो वॉशरूम उस तरफ है। Spoil my mood, spoil my t-shirt. प्रभु के कहते ही जब वो लड़के वहाँ से चले गए तो ऐसा लगा कि प्रभु ने ही वो पूरा ड्रामा सेट किया था सर। लड़कियों को पब में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका ख्याल रखना चाहिए। पहले लड़की की देखभाल करना सीख ले, बाद में लड़की पटाना। वो लोग वापस आए उससे पहले लड़की को लेकर यहाँ से निकल ले। देखता क्या है, जाना। उस इंसिडेंट के बाद रितिका को प्रभु पर और ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा।
चैप्टर बहुत सिंपल और इजी है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कहाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। कुछ समझ आ रहा है तुम्हारे को, रितिका? अरे तुम धूप में क्यों खड़े हो? हाय प्रभु। हाय। तुम्हें ये सब कैसे पता? हाय प्रभु। हाय। व्हाट आर यू डूइंग हियर? अंदर नहीं आ रहे? शू का वेट कर रहा हूँ, कार्तिक लेने गया है। ओए, मैंने बताया था ना शूज कंपलसरी। लेकिन ये तो नहीं बताया था ना कि बिना शूज के पब के अंदर छोड़ेंगे ही नहीं। प्रभु, FB पे मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, मुझे ऐड करना। हाँ ओके। भूलना मत। रितिका उससे क्लोज होना चाहती थी सर, और मैं जानता था कि उसे इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, इसलिए मैंने उसे बाहर बुलाया। वो आई, लेकिन प्रभु भी साथ आया, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। दीपक, गाड़ी में पार्क करता हूँ, तू जा। ये बैंगलोर है, मेरा शहर है, कहाँ पार्क करना है तुम्हें नहीं पता। तुम दोनों बैठो अंदर। आगे जाइए, आगे जाइए। उस दिन आसपास की सारी पार्किंग्स फुल थी। चर्च स्ट्रीट, म्यूजियम रोड, मार्क स्ट्रीट। यहाँ पार्क कर दूँ क्या? नहीं। ओके ओके। हाँ रितु, आई जस्ट पार्क। सॉरी ब्रो। गाड़ी पार्क करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो दोनों वहाँ नहीं थे सर। मैंने कॉफ़ी शॉप से भी फ़ोन किया, लेकिन रितिका अननोन नंबर्स उठाती नहीं थी, इसलिए प्रभु को फ़ोन किया, बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। घर जाकर फेसबुक से मैसेज भेजने को सोचा सर, बट काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा प्रभु रितिका की लाइफ बर्बाद कर देगा, लेकिन उसने कर दी। दीपक, कहाँ गया था तू? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। पता है कॉफ़ी शॉप की एंट्रेंस पे कितनी देर इंतजार किया? वहाँ जगह नहीं थी तो कहीं और बैठे थे हम। तुझे फोन किया था, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रितिका ने कहा डोंट वरी, दीपक आ जाएगा। तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था? बैटरी बहुत लो थी ना, तो स्विच ऑफ कर दिया। तेरा बहुत वेट किया, तू नहीं आया तो मैंने उसे ऑटो में ही घर छोड़ दिया। एक्चुअली ये मेरा ही प्लान था। अच्छा? हाँ यार, दिस गर्ल इज अ बिग पेन। दिन भर लड़कों के साथ रहना और लेट नाइट पार्टीज अटेंड करना, इतना मॉडर्न कल्चर मुझसे सेट नहीं होता यार। अब तक मैंने एंजॉय किया, अब तू मजे ले। तेरी वजह से मैं बच गया यार। हाय रितिका। हाय प्रभु। हाय। Good morning, class. Please settle down. कल के चैप्टर के बारे में अगर यहाँ करके बैठी हो। प्रभु के पास बैठूंगी तो मुझे सब्जेक्ट्स में हेल्प भी मिल जाएगी। सब्जेक्ट समझ के क्या करना चाहती हो? कल तुम नहीं आए, हम दोनों बात कर रहे थे, वो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था। ऐसे तो मैं भी बात कर सकता हूँ। अब बस करो यार, तुम तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और तुम करोगे। ही इज अ जीनियस। उसकी बात सुनकर मैं बहुत इरिटेट हो गया था सर, और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। Ritika, सर। answer my question. दीपक। I said answer my question. दीपक आंसर। गोरिल्ला। गोरिल्ला सर। What? यार ये तो बिल्कुल ही डफर है। सर, इज इट चिंपैंजी? दीपक, सब लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? तो ये है डफर है, पूरी डफर। Get out from my class. ए रितु, सॉरी यार। मैं उस टाइम गोरिल्ला का फोटो देख रहा था यार, इसलिए मैंने गोरिल्ला कह दिया। I trusted you. You made a fool out of me. वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अच्छा, तो तुम्हें उसकी फिक्र है कि वो क्या सोचेगा, इसलिए लड़कियों को पागल कहते हैं। क्या कहा? गुस्सा क्यों होती हो? उस दिन पब में प्रभु ने लड़कों को क्या भगा दिया, तुम तो उसको हीरो समझने लगी। उन लड़कों को बैंगलोर में सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक आइटम और एक दारू। तुम्हें पता है प्रभु ने मेरे साथ कौन सी बेट लगाई हुई है? कौन सी बेट लगाई? तुम्हें पटाकर। सॉरी। तुम झूठ बोल रहे हो। रितिका, एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है रितिका। आई कांट हेल्प यू। अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। प्रभु के बारे में मैंने जो जो रितिका से कहा वो रितिका मान गई,
उस दिन मैं बहुत खुश था। उस दिन शाम को मेरे घर से फ़ोन आया कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसी रात को अपने गांव चला गया। थोड़े दिन बाद जब मैं वापस लौटा, अपना बैग पीजी वालों के रूम में रखकर रितिका को मैं प्रपोज करना चाहता था सर, लेकिन लव यू। आई लव यू टू प्रभु। ये कैसे हुआ? वही तो मुझे भी समझ नहीं आया सर। आओ दीपक, हम अभी आए हैं। हाँ मैं भी। दरवाजा नॉक करना चाहिए था ना। मेरे तो सुनते ही होश उड़ गए सर। जब उसने कहा कि दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था ना, मुझे तो बहुत बुरा लगा सर। क्या हुआ तुझे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से रितिका उसको आई लव यू कह रही थी। उसके बाद भी तुम उसके साथ क्यों रहे? जो भी हो सर, रितिका मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उन लड़कों के साथ ही रहकर उन दोनों का रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश कर रहा था सर, लेकिन एक दिन प्रभु बारिश में भीग कर घर पे आया। खाना खाने के टाइम पर आ जाना चाहिए था ना। आप जाइए आंटी, मैं खा लूंगा। आइंदा लेट आओगे तो गेट ही नहीं खोलूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। क्यों, आइटम के साथ खूब मजे करके आया लगता है। अरे इसके तो चेहरे पे चोट लगी है। उसके चेहरे पर बहुत चोट लगी थी सर, उसके चेहरे पर। मुझे लगा कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई होगी उसके साथ। सर, फेसबुक अपडेट देखने से लगता है कि ये कंफर्म लव मैटर है सर। उसके फैमिली के बारे में पता किया सर। चेन्नई में उसके जीजा एक क्रिमिनल लॉयर हैं सर। इस लड़के पर केस भी दर्ज है सर, एसआई को मारने का। एसआई को मारा? यस सर। और केस 4 महीने पहले ही हुआ है सर। ओके, थैंक यू सर। यस मनोज। व्हाई यू डिड दिस सर? मैं कुछ समझा नहीं। आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी उस लड़के से प्यार करती थी इसलिए उसके साथ भाग गई? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे? आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। आपने झूठ कहा इसलिए इन्वेस्टिगेशन में हमारा काफी वक्त बर्बाद हो गया सर। अभी तक मैं उस प्रेस मीट को भूल नहीं पाया हूँ। प्रूफ के साथ बात करना, समझे? हमारे पास प्रूफ है, ये देखिए। मेरी उस हरकत के बाद से मीडिया मेरे अगेंस्ट हो गई। मुझे डर था कि इस बात को प्रेस मेरे खिलाफ यूज करेगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझसे गलती हो गई, पर मेरी हेल्प करो प्लीज। अभी तो बस इतना ही कह सकता हूँ। नाउ एटलीस्ट टेल मी व्हाट यू एक्चुअली नो। 1 महीने पहले नाइट मीटिंग के बाद मैं घर लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी। रोड में उस समय कोई भी नहीं था और तब एक लड़के ने मुझसे लिफ्ट मांगी। गाड़ी रोको। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बाइक में जा रहे थे। अब मेरी बाइक खराब हो गई है। आप हमें जंक्शन तक लिफ्ट दे सकते हैं? मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में है। प्लीज। ठीक है, आ जाओ। थैंक्स सर। प्रभु, नो प्रभु। वो मेरे डैड हैं। उस लड़के को तो वही मार डालता मैं, लेकिन बेटी के सामने कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ नहीं किया। मैंने उसी समय सोचा कि रितिका को अपनी बहन के घर भेज दूंगा, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि एग्जाम के बाद वो उसे ले जाएगी। आज लास्ट एग्जाम था, शाम को भेजने वाला था, तब तक ये सब हो गया। आज रात 12 बजे से पहले बिना किसी को पता चले उसे पकड़ना होगा। क्या कहा? रात को 12 बजे से पहले क्यों? रात को 12 बजे वो 18 साल की हो जाएगी, बालिग हो जाएगी वो। इसीलिए मैंने किडनैपिंग का बहाना बनाया ताकि आप तुरंत एक्शन लेंगे। सर, आप क्यों चिंता करते हो? यू आर अ वेरी पावरफुल मैन। आप कुछ भी कर सकते हैं। सही है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन मीडिया वाले तो यही कहेंगे ना कि मैंने जबरदस्ती एक बालिग लड़की को घर में बंद करके रखा है और ऐसा करने से मेरा पॉलिटिकल और सोशल इमेज पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, इसलिए चुप बैठा हूँ। ठीक है सर, एक केस फाइल कर दीजिए। नहीं नहीं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये किडनैपिंग केस नहीं है, ये आपका पर्सनल इशू है। आपके फॉल्स एनकाउंटर केस से मैंने आपको बचाया था। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मेक श्योर यू ब्रिंग हर बैक टू मी। ओके सर, I'll do it. उन लड़कों ने वृंदावन एक्सप्रेस में चेन्नई के लिए टिकट बुक किया है सर। उनके साथ रितिका नाम की एक लड़की भी है सर। ओके, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है।
स्टेशन के चारों तरफ हमारे आदमियों को तैनात कर दो सिविल ड्रेस में। मुझे लगा कि उनका कोई बड़ा प्लान है, इसलिए आपकी बेटी को उठाया, लेकिन बेचारे उनको ये भी नहीं पता कि अपने ही नाम से टिकट बुक करने से फंस सकते हैं। बच्चे हैं बेचारे। हाँ सर, हमारा एक आदमी बुक स्टॉल पे खड़ा है सर। वो सिविल ड्रेस में है सर, और कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यूनिफॉर्म में है सर। यूनिफॉर्म वालों को हटा दो, सिर्फ सिविल ड्रेस वालों को रहने दो। ओके सर। स्टेशन पे उस एज ग्रुप के सभी लोगों को चेक कीजिए और आप दूर से उस पर नजर रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं? प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर S6 के सामने सर। ट्रेन छूटने में और कितनी देर है? ट्रेन छूटने में 5 मिनट बाकी है सर। ठीक है, आप एंट्रेंस पे आइए, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। या आई रीच्ड, एंट्रेंस के पास आ जाओ। कितनी देर है ट्रेन छूटने में? ट्रेन छूटने में 4 मिनट बाकी है सर। लेकिन वो दोनों आए नहीं सर। वो लोग लास्ट मिनट में आके चढ़ेंगे। या टेल मी। ओके ओके सर, हमें जिन दोनों की तलाश है वो दोनों दूसरे एंट्रेंस पे दिखाई दिया सर। नाम क्या है? इरफान। गर्लफ्रेंड है? हाँ, गर्लफ्रेंड। निकल। डैडी कब आ रहे हो आप? हे बर्थडे बॉय, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप जब तक नहीं आओगे मैं केक नहीं काटूंगा। ठीक है, मम्मी को फोन दो। जल्दी आना। मम्मी। हाँ पार्वती, मैंने कितनी बार कहा है अर्जुन से फोन मत कराओ, मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ कि कब और कहाँ मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा? ऐसे सवाल मत पूछो। मेरे लिए भी अर्जुन का बर्थडे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूटी खत्म होते ही आता हूँ। आई लव यू, बाय। सर, ट्रेन में अगर गए तो गए कैसे होंगे? चलो हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल उतरो उतरो। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। रितिका फोन देना, तुम जाओ अंदर बैठो। उस एसआई ने आकर तुम्हारे पति को उठाया ना? हाँ सर। फिर क्यों कह रही हो कि उसने नहीं उठाया? मैं उसे देख लूंगा। अरे क्या सर, आप भी हमेशा पुलिस वालों से पंगा लेते रहते हैं। सर, मैं पुलिस स्टेशन बिना जाए भी रह सकता हूँ, लेकिन उसे तो कोर्ट आना ही पड़ेगा ना, तो डर उसे लगना चाहिए। तुम चिंता मत करो, शाम को तेरा पति घर आ जाएगा। क्या हुआ प्रभु? वो साथ में है। अभी कहाँ है? हॉस्कोटे जंक्शन के पास चाय की दुकान में। पहले स्टेट से बाहर निकलो। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और होसूर के रास्ते से आएंगे। अरे वो रूट बहुत लंबा है। नहीं जीजू, उन्हें पता चल गया होगा हम ट्रेन से नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो रास्ता ब्लॉक करवाएंगे। और हर कोई जानता है कि NH4 सबसे शॉर्टेस्ट रोड है, इसलिए इस रूट पर चेकिंग तो होगी। होसूर रोड फ्री मिलेगा, हम मालूर के रास्ते से आसानी से पहुंच जाएंगे। ये दिमाग पढ़ाई में लगाया करो। क्या कहा जीजू? मैंने कहा ये दिमाग पढ़ाई में लगाना चाहिए। संभल कर जाना।